इस वीडियो में मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ आपसे। मेरे पास एक सवाल आता है, एक ईमेल आता है एज अ स्टूडेंट जो कि 20 ईयर का है। वो पूछता है, सर मैं इस मॉडर्न बिजनेस सीखूं या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ तैयारी करूं। देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी चीज़ें आती हैं मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। तो आप फ़ायदे की तरफ से भी इस पर देख सकते हो, नुकसान की तरफ से भी देख सकते हो। आज नौकरी अगर बात की जाए स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की, तो ऐसे ही है जैसे कि आप अंधेरे में दिया लेकर कुछ ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा हो, ऐसे ही है। तो आज गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है, बहुत जॉब है। बट प्रॉब्लम इज कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सभी को सरकार जॉब दे नहीं सकती है। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर हमारे इस रूम में अगर 20 लोगों की जगह है और बाहर 2000 लोग खड़े हैं और सभी आना चाहते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सबको इसमें स्टोर कर सकें, सबको जगह दें। सेम चीज़ गवर्नमेंट के साथ भी होता है। तो अगर आप और दूसरी चीज़, एज ए मिडिल क्लास का जो लड़का होता है, एक उम्र तक ठीक होता है कि वो आज़ाद होता है, 20 साल तक, 25 साल तक वो कुछ भी करे, चाहे गवर्नमेंट तैयारी करे, चाहे वो कोई बिजनेस करे। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैरिज, शादी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में तरह तरह की जिम्मेदारियाँ, और वो फिर कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसे में इंसान के पास 20 साल से लेकर 25-26 साल तक एक अच्छी उम्र होती है, 27-28-30 साल तक उम्र एक अच्छा समय होता है। वो चाहे तो कुछ कर सकता है, चाहे कुछ सीख सकता है। तो ऐसे में क्या करें? देखो, नौकरी और बिजनेस के अपने बहुत फ़ायदे हैं, बहुत नुकसान भी हैं। अगर गवर्नमेंट की जॉब करते हो, ऑफ कोर्स एक क्या होता है कि जब कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब पाता है, तो वो एक अचानक मिडिल क्लास से एक एथलीट क्लास में पहुंच जाता है, जहाँ पे समाज में उसकी एक अलग इज्जत हो जाती है, जहाँ पे लोग उसको सम्मान देना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उसकी शादियाँ भी अच्छी होती हैं, जहाँ पे एक सुंदर, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ भी उससे पसंद कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं, चाहे वो एकदम निकम्मा ही हो, एकदम कैसा भी हो, लेकिन उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो वो फिर अप्रूव्ड हो जाता है। तो ये फ़ायदे होते हैं। साथ में टेंशन नहीं होता कि अगले महीने का घर कैसे चलेगा। जो है आता रहता है, पैसे आते रहते हैं। और नुकसान भी अपने कई सारे होते हैं, बहुत नुकसान भी होते हैं, बहुत फ़ायदे भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि जब कोई गवर्नमेंट जॉब पाता है, तो वो फिर फिक्स हो जाता है कि अब ज़िंदगी भर उसे वही एक ही काम करना है, एक दूसरा कुछ नहीं करना है। ना वो कहीं स्किल डेवलप कर सकता है, ना वो कहीं जो है, अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान ना कहीं आ जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं कर सकता है। तो नुकसान भी अपनी जगह पे होते हैं। उसका उसका जो क्रिएटिविटी है, हर इंसान चाहता है कि वो एक पेंटिंग ही बनाए, एक कुछ बड़ा करे ज़िंदगी में, कुछ गाए बजाए या फिर कुछ कुछ भी करे, तो क्रिएटिविटी वो नहीं निकाल पाते, क्योंकि क्रिएटिविटी निकालने के लिए समय चाहिए। करप्शन में ज़्यादातर इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना चाह कर भी। और जो आप थोड़ा सा काम कर रहे हो या फिर ज़्यादा काम कर रहे हो, कोई परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे रूल्स होते हैं, पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका बहुत सारा दबाव होता है। जैसे इतना कोई 8-10 साल निकाल करके बहुत पढ़ाई करता है, आईएएस बनता है, उसके बाद में किसी ज़िले का अधिकारी बनता है, कोई अनपढ़ नेता जाता है और वो अपने बोलियों पे नचाता है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं जो कि सरकारी नौकरी करने पे लगते हैं। मुझे लगता है कि अ, अगर कोई इंसान जिसकी बॉडी है, जिसको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, जिसको एक कंफर्ट जोन चाहिए कि नहीं वो बस थोड़ा खाएगा, आराम से रहेगा और वो शांति से ज़िंदगी बिताएगा, इट इज़ गुड। उसके लिए जॉब अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, प्राइवेट जॉब भी अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि कौन से इंसान के लिए बिजनेस ज़रूरी होता है या फिर बिजनेस कर सकते हैं। देखो, बिजनेस करने के लिए मैं अपनी बॉडी के अनुसार, और आपकी बॉडी क्या कहती है, आपकी शरीर क्या कहती है, आपकी उसकी हैबिट क्या है। अगर आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो, आप ये सोचते हो कि आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ ट्राई करना चाहते हो, आपके अंदर हमेशा आइडियाज़ आते रहते हैं, आप कुछ प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, कुछ कुछ सेल करना चाहते हो, या फिर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत एक्सपर्ट हो, या फिर आप सॉल्व कर सकते हो, आप दिन रात काम कर सकते हो, आप किसी काम में लग जाओ तो उसे बिना सुध-बुध के, बिना कुछ खाए भी कर सकते हो, तो बिज़नेस आपके लिए है। क्योंकि ये शुरुआत में 8-10 साल इतना ज़्यादा मेहनत लेता है, इतना ज़्यादा मेहनत लेता है कि फिर आपको कुछ और करने की आज़ादी ही नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं इस मॉडर्न बिज़नेस में हूँ और मैंने गवर्नमेंट जॉब को ना चुन करके, उसकी तरफ ना भाग करके मैंने बिज़नेस को चुना है।
तो चीज़ें मुझे पता है कि मुझे कितनी मेहनत होती है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, आप शुरुआत में एक लेवल पे चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। ये जो बिज़नेस मॉडल्स होता है, बिज़नेस और नौकरी का, नौकरी क्या होती है प्लस में ग्रो करती है, यानी कि आप आज 1 हो तो कल 2 हो जाओगे, तो फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिज़नेस कंपाउंडिंग ग्रो करता है। बिज़नेस क्या करता है कि आज आपके पास 2 है, तो हो सकता है कल 2 ही रहे, परसों 2 रहे, लेकिन फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, फिर ऐसे-ऐसे करके कंपाउंड होता है। यानी कि बिज़नेस से जो चाहो आप बना सकते हो। दुनिया में देखो, मैं एक इस पे एक सीरीज़ निकालूँगा कि ये वाक़ई में इस दुनिया को कौन चला रहा है? एक नौकरी करने वाला, एक बिज़नेस करने वाला। तो अगर ध्यान से देखो तो इस दुनिया को बिज़नेसमैन ही चला रहे हैं। बड़ी कंपनियाज़ हैं, वो सब टैक्स देती हैं, फिर जाके सैलरी वालों को जो बिज़नेस में आप कि अपनी स्किल, यानी कि आपको बात करने का बहुत तरीका अच्छा लगता है। आप सोचते हो कि नहीं, मैं या यार यहाँ पे इस देश में, इस कंट्रीज़ में, इस सिटीज़ में, इस यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरत है, ये समस्याएँ हैं, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समाज, ये आपके लिए, क्योंकि बिज़नेस का मेन मोटिव होता है किसी बड़ी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना, उसको सॉल्व करना। जब इसको आप दोनों चीज़ें कर लेते हो, तो आप जितना चाहो अपने प्रोडक्ट के अनुसार, अपने सर्विस के अनुसार, आप जितना चाहो पैसे कमा सकते हो। और मॉडर्न बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के बेस पे हैं। तो आज का बिज़नेस बहुत आसान हो गया है, बस समझने में जितना वक़्त लग जाए उतना ही वक़्त लगता है, करने में बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है। तो अगर आपका माइंड ऐसा है जो आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है, जो सोचता नहीं यार मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, क्योंकि नौकरी में आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो। चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पूरा दिन वहीं निकल जाएगा, फिर घर पे आके क्या करोगे? नहीं होता है। लेकिन मैंने भी जॉब जॉब किया हुआ है, तो नहीं होता है। तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। और लेकिन बिज़नेस में आप कर सकते हो। आपने सुबह काम शुरू किया, आप रात तक नहीं खत्म हुआ, रात आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई कहने वाला नहीं होता कि आप इतना क्यों कर रहे हो, आप जितना करोगे उतना। और एक नौकरी ऐसा क्या होता है कि पहले होता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नौकरी ट्रांसफ़र हो जाती थी, पेंशन भी मिलती थी। नाउ-अ-डेज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन प्राइवेटाइज़ेशन। गवर्नमेंट हर सेक्टर को प्राइवेट कर दे रही है, तो पेंशन वाला भी सिस्टम खत्म हो जा रहा है। और जो है, ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता था कि कोई नौकरी कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बेटे को मिल जाता था, ये भी खत्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट जॉब ही है, वो भी एकदम प्राइवेट जॉब की तरह ही होती जा रही है। और आगे चल के बहुत ही ज़्यादा इसमें और भी रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो कोई अगर सरकारी जॉब कर रहा है, अगर ये सोचे कि उसकी जॉब सिक्योर है, सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है भैया। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि बीएसएनएल में लगभग 60 से 80 हज़ार लोग काम करते थे जियो के आने से पहले। जब जियो टेक्नोलॉजी आई, तो ये पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, और जियो फर्स्ट मूवर बन गई, जो है लास्ट में आई, लेकिन फर्स्ट मूवर बन गई ऑल इंडस्ट्री को, और जियो की पूरी कंपनी को बिखेर के रख दिया। आज जियो का हाल क्या है आपको पता है, कितने लोग सरकारी लोग हैं उसमें, आप पता है। तो जब सरकार के पास काम ही नहीं रहेगा, तो वो अफेक्ट अपनी कंपनीज में रखेगी क्यों? तो आने वाले समय में ऐसे न जाने कितने फैक्ट्रीज़ हैं, न जाने कितने सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट पूरा हो जाएँगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई भी, चाहे स्टोनो हो या फिर कोई ऑफ़िस हो, सब कुछ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेटाइज़ेशन हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे में बिज़नेस ही काम आता है, या फिर स्किल्स ही काम आता है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप सीधा इसमें मूव हो जाओ बिज़नेस की इंडस्ट्री में, ये अपनी एक अलग चॉइस होती है, अपने रिस्क लेने की क्षमता होती है। तो फ्यूचर में लेकिन ऐसा होगा, जो भी मैंने बताया कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों को टेक कर लेगा। ना तो सरकारी नौकरियाँ रहेंगी ज़्यादा, ना गवर्नमेंट। ये अभी जो पीढ़ी है, ये लास्ट पीढ़ी है जो ये नौकरी के पीछे भाग रही है, नौकरी ढूंढ रही है। आने वाले समय में ना कॉलेजेस बहुत ज़्यादा रहेंगी, ना नौकरियाँ ज़्यादा रहेंगी, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहोगे। अगर आप 5 लाख रुपया मान लो अभी आपके पास है, और आपने तैयारी में लगा दिया, आप कहीं जॉब पा गए, और 10 साल बाद अगर उसका रिटर्न निकालो कि आपकी 15,000, मान लो कि 50,000 की नौकरी आपको मिल गई सर गवर्नमेंट, और आपने 5 लाख लगा के कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, वो आगे क्या होगा? आपका बिज़नेस अगर मान लो कि 100 करोड़ का बन जाता है आने वाले 10 साल में, आप कोई सा भी, चाहे ई-कॉमर्स कर लो, चाहे मॉडर्न बिज़नेस से बहुत सारे बिज़नेसेस आते हैं, कोई सा भी बिज़नेस कर सकते हो। आप मॉडर्न बिज़नेस करो हमेशा, ठीक है? ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरफ मत जाओ, ट्रेडिशनल बिज़नेस इज़ टू एक्सपेंसिव, यू ऑलवेज़ मूव ऑन
मॉडर्न बिजनेस, मॉडर्न जो डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्टेड है, जो एआई से कनेक्टेड है, ऐसे बिजनेसेस को ढूंढो, ऐसे बिजनेस को सीखो, ऐसे बिजनेसेस को करो उसमें, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है और उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अब जो मैं पर्सनली सीख रहा हूँ, जो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, चाहे वो कहीं कहीं भी रह रहा हो, जिसके हाथ में फ़ोन है वो कर सकता है, ना करना चाहे वो बात अलग है। तो मॉडर्न बिजनेस करो, तो और नौकरी के साथ भी अगर आप चाहो तो शुरू कर सकते हो, लेकिन आपका दिमाग बढ़ता चला जाएगा, तो आपके ऊपर है। तो अब क्या होगा कि अगर आप 5 करोड़ का भी बिजनेस बना देते हो और अचानक आप वहाँ से निकलना चाहो, तो आपकी जो फैमिली है, आपका जो बेटा है, उसके पास वो पूरी एसेट पड़ी रहेगी। लेकिन नौकरी से अचानक निकलना चाहो तो 2-4, 10 लाख, 20 लाख से ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं आता है। अगर आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल दे दिया, अगर बिजनेस में 25 साल दे रहे हो, तो कितना भी कम करोगे, आपका कम से कम 5-10 करोड़ तो बन ही जाता है, बहुत मिनिमम में। तो आपके ऊपर अब है कि एंड में आपको क्या चाहिए। अगर आप अभी मेहनत करना चाहते हो और लंबे समय के लिए आप सुकून चाहते हो, तो आप बिजनेस चूज करो। अगर आप अभी सुकून और जो है अभी आप सुकून चाहते हो और काम भी चाहते हो, तो ये आपके लिए नौकरी ठीक है। तो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी जिस तरह मूव करती है उस तरह पे जाओ, कोई फोर्स नहीं है। किससे समाज में 4 रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप थोड़ा ठहर जाओ, अपने आप से पूछो, अपनी बॉडी पे थोड़ा रिसर्च करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ध्यान करो, कहीं घूमने टहलने जाओ, फिर आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, ऐसा ऐसा मान लो कि अगर आपको दिन में 4 घंटे फ्लूट बजाना अच्छा लगता है, तो आप फ्लूट ही बजाओ, उसके लिए चाहे आपको भीख मांग के खाना पड़े, ठीक है? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कमेंट में बताओ आप